नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। सरफेस केमिस्ट्री में आज फिर से आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। आज हम पढ़ते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। यहाँ पर एक दिखाया गया स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड ऑफ सोल। जैसे हमने मेथड किया था पेप्टाइड्स मेथड, तो वहाँ पर देखा था कि जो कोलॉइड है उनके पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, इसलिए सेम चार्ज वाले पार्टिकल्स आपस में कोएगुलेट नहीं होते हैं, आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, वो मिलने में डिस्पर्स रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इन पर जो कोलॉइड है उस पर चार्ज कहाँ से है। ओरिजिन ऑफ चार्ज देखिए। ओरिजिन चार्ज का रीज़न जो पहला रीज़न है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोफिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपके पास कोलॉइड होते हैं उनके ऊपर जो पार्टिकल्स उसके आपस में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। उस फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से आपको पता है कि जो पार्टिकल्स उस पर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा जो मेथड रहेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका चार्ज आने का। वो आपके पास मेथड जो है वो है ये प्रेफरेंशली एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ये आपके पास जो प्रेसिपिटेट होता है उस पर अगर मान लीजिए आपने KI डाल दिया, तो यहाँ पर जो कॉमन आयन है नेगेटिव I और I, तो I जो नेगेटिव है इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है, कि लेयर बना लेते हैं। सेम ऐसे ही आपके पास अगर AgI है, उसमें अगर आपने ऐड कर दिया AgNO3 चार्ट ऐड कर दिया, तो AgNO3 से और AgI, यहाँ पर AgI तो कॉमन आयंस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप इसके चारों तरफ दो लेयर बन गई। तो एक तो लेयर है इस कोलॉइड के पार्टिकल के जस्ट पास, इसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। और जो पार्टिकल जो दूसरी जो लेयर बनती है, ये जो लेयर बन गई वाली लेयर, इसको बोलते हैं मोबाइल लेयर। ठीक है, तो दो तरह की लेयर बनेंगे, फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो आपके रहेगा डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस दो लेयर के ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाती है, इसको बोलते हैं आप जिट्टा पोटेंशियल। देखिए जिट्टा पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए आपके पास ये आपके पास दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, देखिए फिक्स्ड लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की लेयर बन रही है। कौन सी लेयर, देखो यहाँ पे एक फिक्स्ड लेयर है, ये वाली जो लेयर रहेगी, ये फर्स्ट जो लेयर है फिक्स्ड लेयर है जो उसके पास है। ठीक है, और जो दूसरी लेयर है उसको बोलते हैं मोबाइल लेयर, क्योंकि ये लेयर सोल्यूशन में आती है, इसके ऊपर अटक जाती है, मतलब इसके ऊपर अडजॉर्ब हो जाती है। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड लेयर, इसके पास वाली जो लेयर है वो फिक्स्ड लेयर, बाहर वाली जो लेयर है वो आपकी होगी डिफ्यूज लेयर। क्लियर। और इन दोनों लेयर के ऊपर याद रखना आपके पास, दोनों लेयर के ऊपर जो चार्ज रहेगा, देखिए उस चार्ज को कहते हैं हम जिट्टा पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे आपके पास होता है जिट्टा पोटेंशियल। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर। फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर इज कॉल्ड जिट्टा पोटेंशियल। देखिए आपके पास ध्यान रखना इस चीज़ को, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एग्जिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड जिट्टा पोटेंशियल। एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि जिट्टा पोटेंशियल क्या हो। तो जो लेयर डिफरेंट लेयर बनती है उनके ऊपर जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसका डिफरेंस जो रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड जिट्टा पोटेंशियल। अब इसकी जो चार्ज आता है, चार्ज की वजह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि जो आपके इलेक्ट्रोड है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब जितने भी आपके पास कोलॉइड होता है, उस कोलॉइड के ऊपर हमने पढ़ा था कि चार्ज होता है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब आप ये कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अपोजिट टुवर्ड अपोजिट इलेक्ट्रोड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड जिट्टा पोटेंशियल। देखिए आपके जब मूवमेंट होगी तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे सारे अपना चार्ज लॉस कर देंगे और कोएगुलेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसका नाम दिया जा सकता है कैटाफोरेसिस, इसको आप कह सकते हैं। कैटाफोरेसिस क्यों कहा जाता है, स्टार्टिंग में जब
जो ये स्टडी किया गया तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोड थे, मोस्टली जो आपके पास आयंस थे, वो कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहे थे। तो कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, कैथोड पे आपका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज हो रहे थे, तो कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, दैट इज व्हाई कट ऑफ फॉरेस्ट। बट बाद में जैसे डिस्कवर किया गया तो पाया गया कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव की प्लेट की तरफ मूवमेंट करते, तो उसको दोनों को ओवरऑल करके बना दिया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने पीछे पढ़ा था, अगर ऑस्मोटिक की जो प्रोसेस है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब आपने क्या किया, बहुत साइड में इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी। इलेक्ट्रिक प्लेट लगाने से जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की वो ज़्यादा हो जाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या जाता है कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी अब देखा हमने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालने से जो पार्टिकल्स है ना, उनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। द एग्रीगेशन ऑफ colloidal particle due to the neutralization of charge on them, and the colloidal particle will be settled down. This is called coagulation, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं फ्लोकुलेशन। अब यहाँ पर जो एजेंट होता है जिसको आप ऐड करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट या कोएगुलेटिंग एजेंट। याद रखना, जो एजेंट उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोकुलेटिंग एजेंट। एजेंट को बोलेंगे फ्लोकुलेटिंग एजेंट। देखिए याद रखना यहाँ पे कोएगुलेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो चार्ज वो सेटल जो हो जाएगा आपके पास, सिक्योरिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है फ्लोकुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एक स्टैंडर्ड हमने इसकी डेफिनेशन बना रखी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडिड टू 1 लीटर ऑफ कोलॉइड सोल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोएगुलेशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। मतलब 1 लीटर के अंदर मिनिमम अमाउंट उसकी, ताकि वो कोएगुलेट हो जाए, उसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, कोएगुलेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। क्लियर? तो याद रखना फ्लोकुलेटिंग वैल्यू या आप बोल सकते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू, फ्लोकुलेशन। अब इसके ऊपर एक साइंटिस्ट है हार्डजेस क्विज रूल दिया। देखो इससे क्या है, फर्स्टली जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट मस्ट हैव अपोजिट चार्ज ऑफ द कोलॉइड, जो मेड कर रहे हैं। सेकंड जो उसने पॉइंट दिया कि जो चार्ज पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल मस्ट हैव अपोजिट चार्ज, जो जितना भी आपका चार्ज होगा उसके ऊपर का ग्रेटर द चार्ज ऑन द कोलॉइड पार्टिकल, देखिए ग्रेटर द वैल्यू फ्लोकुलेटिंग अलायंस, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना उतनी कोएगुलेटिंग पावर भी उसकी ज़्यादा होगी, याद रखना बात ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज बेटर कोएगुलेटिंग एजेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखा, देखिए अलग अलग दे रखिए, इसमें कौन सा बेटर रहेगा। तो जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव, देखो आपका पॉजिटिव तो सेम है लेकिन नेगेटिव अलग लगा रहे हैं, तो आपका जो पॉजिटिव वाला सबसे ज़्यादा रहेगा ना, नेगेटिव वाला PO4, देखिए Fe का जो है FeCN6, तो यहाँ पर Fe के ऊपर जो चार्ज रहेगा, देखो टोटल चार्ज हो रहेगा 4 नेगेटिव और आपका Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव हो जाएगी, तो Fe के ऊपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव आएगी, तो सबसे ज़्यादा चार्ज रहेगा आपका H3PO4 के अंदर, तो ये आपका कोएगुलेटिंग ज़्यादा रहेगा। अब ओवरऑल देखते हैं, चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेटल्स हाइड्रोक्साइड के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और मेटल के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और मेटल ऑक्साइड जो है उसके ऊपर नेगेटिव और मेटल सल्फाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम ये डिफरेंट रहेगा, ये आपका क्या है पॉजिटिव है, और आपके स्टार्च है, ग्लूकोज है, गम है, आर द नेगेटिव चार्ज। हीमोग्लोबिन क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, अगर पूछ लेते हैं हीमोग्लोबिन चार्ज कौन सा होता है, ये आपके पास रहेगा पॉजिटिव चार्ज। बेसिक डाई जो होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चार्ज किसी पे क्या रहता है, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे है, आउट ऑफ KCl and FeCl विच इज प्रेफर्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द आई कट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मतलब एक तो KCl दे रखा है, एक आपका दे रखा है FeCl। कौन सा बेटर एजेंट होगा फॉर
स्टॉपिंग द ब्लड। अब हमें पता है जो ब्लड होता है, ब्लड एक तरह का कोगुलेशन आपका क्लोइड है, तो उसको रोकने के लिए अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं, तो जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज न्यूट्रलाइज होने की वजह से कोगुलेशन हो जाएगा। कोगुलेशन होने से ब्लड जो है वो क्लॉट बन जाएगा और आगे ब्लीडिंग रुक जाएगी उसकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। Thank you for watching. Like and subscribe the channel. Study with me and enjoy chemistry. Thank you.